मिर्ची के पौधे हैं ना, कितने अच्छे हो गए ना, अच्छे फल आ रहे हैं इसमें। देखो कितना अच्छा लग रहा है, फ्रूटिंग इसमें बहुत अच्छी हो रही है। ये भी मैंने लगाए थे पौधे, अच्छी फ्रूटिंग कर रहे हैं। देखो देखो कितनी अच्छी फ्रूटिंग हो रही है। ये देखो। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका शुभजीत की बगिया में बहुत बहुत स्वागत है। आपको एक खुशखबरी बताऊं, पहले मेरे चैनल का नाम था ट्री व्लॉग्स। अब मैंने अपना चैनल का नाम जो है बदल दिया है। अब मैंने अपना रखा है शुभजीत की बगिया। तो ये मेरी बगिया जो है, आज इसका मैं टूर करवा रही हूँ आपको। देखो मेरी बगिया में क्या क्या लगा है। मेरी छोटी सी प्यारी सी बगिया में सब कुछ दिखेगा। ये देखो, आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखो, ये मेरे मिर्ची के पौधे देखो कितने सुंदर, तो कैसे फ्रूटिंग हो रही है इन पे, कितनी सुंदर सुंदर। ये मैंने आपको पहले बहुत छोटे छोटे दिखाए थे। ये मैंने मिर्ची के भी, ये देखो छोटी छोटी शिमला मिर्च दिखाई थी मैंने। अब देखो ये कितनी बड़ी बड़ी हो गई हैं। ये देखो, ये देखो कितनी बड़ी बड़ी, कितनी सुंदर हो गई हैं। ये देखो, ये देखो, ये देखो। और ये एक पीछे भी है, ये टहनी में। ये देखो कितनी अच्छी फ्रूटिंग हो रही है। और ये देखो मिर्ची, देखो कितनी सुंदर सुंदर लगी हुई हैं, भरी हुई हैं एकदम। ये देखो सब, ये देखो फ्रूटिंग कितनी अच्छी हो रही है। ये मेरे को दिखाते दिखाते ये देखो एक टहना टूट गया, ये मेरा हाथ लग गया। और इसमें देखो कितनी फ्लावरिंग और मिर्चें भी लगी हुई थी। ये देखो सारी, ये गलती से ना हाथ लग गया और ये टहना टूट गया। नाजुक तो होते हैं इनके टहने, टहनियाँ इसकी नाजुक होती हैं। ये नुकसान हो गया एक बगिया में। ये देखो कितनी अच्छी फ्रूटिंग हुई है। देखो, ये देखो, आपको दिखाएं हम। ये देखो, और ये देखो मेरी शिमला मिर्च के दूसरे भी पौधा। ये देखो ना, इस पर मैंने ना 5 शिमला मिर्च के पौधे लगाए और 5 ही वो लगाए। ये देखो बहुत अच्छी, मतलब शिमला मिर्च जो है लगी हुई हैं, छोटी छोटी भी हैं और एक एक के ऊपर काफ़ी सारी फ्रूटिंग हुई हुई है। तो सभी पूछते थे कि आप क्या डालते हो, कि मतलब इन पौधों में क्या डालते हो जो इतनी अच्छी फ्रूटिंग हो रही है। तो इसमें मैं सबको यही बताना चाहती हूँ, गार्डन की सॉइल एक तो बहुत अच्छी होनी चाहिए। हर सीज़नल जब सब्जी हम लगाते हैं तो एक बार सारी मिट्टी गमलों की पलट कर उनको अच्छे से धूप लगवाएं और उसके बाद उस मिट्टी को तैयार करें, तो अपने आप ही सब ठीक से पौधे जो हैं उसमें ग्रो होते हैं। मिट्टी के साथ साथ किन किन चीज़ों की ज़रूरत है ये भी मैं बता देती हूँ आपको फिर दोबारा। कि मैंने ये गार्डन सॉइल में पुरानी गोबर की खाद, और पुरानी गोबर की खाद अगर ना मिले तो आप ये वर्मी कंपोस्ट, और कीड़ों से बचाने के लिए जैसे ये हमारी मिर्ची के पौधे हैं, चाहे वो शिमला मिर्च है चाहे ये हरी मिर्च के पौधे हैं, ये आजकल अब खेतों में कनकों की कटाई हो गई है ना, तो वहाँ से कीड़े उड़ उड़ के, टेरेस गार्डन में बहुत चैलेंज होता है इन चीज़ों के लिए। तो क्या होता है कि कीड़े सारे उड़ उड़ के यहाँ पे आते हैं छत पे। ये देखो, ये भी छोटी छोटी शिमला मिर्च, कितना पौधा भरा हुआ है। ये देखो, ये देखो। तो क्या होता है कि कीड़े सारे आते हैं ना उड़ के, तो उन से बचाने के लिए क्या है, आप एक तो नीम के पत्ते इन दिनों में, क्योंकि हम ऑर्गेनिक काम करते हैं ना, अगर हम कोई पेस्टिसाइड या कुछ बाज़ार का ऐसा कुछ यूज़ करेंगे ना तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। टेरेस गार्डनिंग करने का और इतनी मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं कि जहरीली चीज़ें अपनी छत पर ही उगानी है अगर हमने, तो उस चीज़ का फिर नुकसान है। तो करना है तो पूरा ऑर्गेनिक काम करो, जिससे मतलब हमें फ़ायदा हो और मन भी खुश हो, तसल्ली हो। ये देखो मेरे करेले की बेल है, देखो भरे पड़ी है फ्रूटिंग। ये देखो आपके सामने, ये देखो कैसे, ये करेले देखो, ये देखो
तो नीम के पत्ते मैं बता रही हूँ, इन दिनों में नीम के पत्ते लेकर उनको क्या करना है, आपने उबाल लेना है। नीम के पत्ते उबाल के और उसके पानी को ठंडा करके वो आप स्प्रे मारो। हरी मिर्ची, लहसुन, ये भी आप ग्राइंड करके इसका भी जो है तैयार करो पानी, और उसको पौधों के ऊपर स्प्रे मार दो। इन दिनों में जितने भी ये मिर्ची वाले पौधे हैं, फल वाले पौधे हैं, जैसे ये फल वाले पौधे हैं, ये आम लगा है, अमरूद लगा है, जैसे ये संतरा लगा हुआ है, ये देखो किन्नू का पौधा लगा हुआ है, इनमें फल आ रहा है। तो इनके ऊपर मैंने स्प्रे मार दिया है। अभी 10 दिन बाद मैं फिर इनके ऊपर स्प्रे लगाऊंगी, ताकि पत्तों पे कोई कीड़ा, कुछ ऐसा रोग ना आए। क्योंकि मिर्चियों के जो पौधे हैं ना, इनके पत्ते मुड़ जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, मरोड़िया रोग, वो लग जाता है। तो उससे बचाने के लिए हमें क्या करना है, हमें नीम के पत्ते उबाल कर उसके पानी को अपने स्प्रेयर में डालकर इस पौधे के ऊपर कब स्प्रे करना है, शाम को। अब मौसम हो गया है गर्म, तो पहले फोलियर स्प्रे करो। जैसे मैं पहले कहा करती थी ना, तो आपको पहली वीडियो में मैंने बोला था कि गर्मियों में पौधों के ऊपर इन दिनों में फोलियर स्प्रे का होना बहुत ज़रूरी है। उससे पत्तों में भी जान आती है। पत्तों के ज़रिए भी जो है ना पौधे खुराक लेते हैं, जड़ों के ज़रिए तो लेते ही हैं और पत्तों के ज़रिए भी लेते हैं। तो इसलिए इनको पहले पानी से, सिंपल पानी से अच्छे से इनको नहलाओ, इनको अच्छे से पानी दो, और उसके बाद आपने जो नीम का पानी है और या लहसुन और हरी मिर्ची कूट के उसका पानी छान के और वो तैयार किया हुआ, तो वो आप इन दिनों में अपने पौधों के ऊपर स्प्रे करो। सिर्फ सब्जियां ही नहीं, फलों वाले पौधे भी अगर लगा रखे हैं तो उनके ऊपर भी आप ये स्प्रे जो है लगाओ, ताकि पौधे जो हैं आपके कीड़ों से बचे रहें, ना आपके पत्तों पर कोई ऐसी रोग आए और ना ये आपके लगाए हुए पौधे जो हैं ख़राब हों। इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। अब ये देखो आपके सामने ही पौधे हैं, ये सिर्फ 2-2 महीने के पौधे हैं ये मेरे, और देखो कैसे फ्रूटिंग हो रही है, कितनी फर्स्ट क्लास, ये देखो। और खाद में मैं इनमें गोबर की खाद जो मैंने बताया है, गोबर की पुरानी खाद, नई खाद नहीं लेनी आपने, पुरानी खाद। और नीम खली अगर बाज़ार से ला सकते हो तो मच बेटर, बहुत अच्छा। अगर नीम की ला सकते हो खली, तो वो एक एक मुट्ठी जो है हर गमले में गुड़ाई करके साथ में ही डाल दो। जब वर्मी कंपोस्ट डालोगे तो साथ में ही उसको भी डाल दो। बस मैं इतना ही करती हूँ, और कुछ ज़्यादा खास कुछ नहीं मैं इसको देती। हाँ, मैंने एंजाइम्स बनाई हुई थी, शुरू में मैंने वीडियोस डाली हुई हैं। एक बार मैं फिर दोबारा आपको बता दूंगी कि मैंने एंजाइम्स जो बनाई थी उनको भी डालती हूँ। पेस्टिसाइड में जैसे पुराने चावल, वो मैं किसी दिन फिर बनाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि जो प्लेन चावल बच जाते हैं उनको कैसे उससे भी पेस्टिसाइड स्प्रे करने के लिए बना सकते हैं, ताकि आपके पौधे जो हैं कीड़ों से बच सकें। तो ये क्वारीज जो आई थी वो मैं आपको बता रही हूँ। तो इस चीज़ का ध्यान रखो। आजकल गर्मी बहुत पड़ रही है, एक तो देखो गर्मी कितनी है। ये देखो पत्ते, ये खीरे के पत्ते हैं, ये देखो मुरझा रहे हैं। आप सनबर्न जैसे हमें हो जाता है ना, हम धूप में ज़्यादा देर खड़े रहें, तब ये पत्ते भी देखो टेरेस के ऊपर सीधी पूरे दिन की धूप पड़नी है जब, तो उनका असर होता है। तो ये ऐसे पत्तों को जो है निकाल दो, क्योंकि ये खाना बीच में से लेते रहते हैं, वहाँ दूसरे जो पत्ते ठीक है वहाँ तक खुराक नहीं जा पाती। तो ऐसे सूखे पत्ते जो हैं उनको साथ साथ ही ना रिमूव करते रहो, सूखे पत्ते जो होते हैं। तो बस इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखोगे तो सब ठीक ठाक रहेगा। बाकी अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूँगी। नए क्वेश्चन जो कोई आएंगे तो उनको दिखाएंगे। ये कल मैं नर्सरी गई थी, कल और छोटे छोटे पौधे लाई हुई। ये खीरे का पौधा है, ये खीरे का पौधा भी चलेगा, कल ही लगाया रात को। अभी एक ये है, ये छोटे छोटे ये बैंगन के पौधे 4 ये लगाए हैं, ये अभी चलेंगे। ये घिए का पौधा है, ये गोल पेठा जो ग्रीन वाला होता है, ये वो पेठा है। अब टमाटरों में देखो, अब आप देखो कितने सूखे पत्ते हैं, ये सारे झड़ रहे हैं। देखो टमाटर रोज़ के मेरे ना 1-1 किलो के करीब निकल आते हैं, 1.5 किलो भी। अभी भी देखो कैसे लदे हुए हैं टमाटर ये सारे, ये देखो, ये देखो डेली कितने गर्मी की वजह से पूरे ये देखो रेड हो रहे हैं, है ना। और अच्छे टमाटर लगे हैं इस बार पर, लेकिन अब इनके पत्ते जो है ना सारे सूख रहे हैं। अब इनको झाड़ देंगे। इनसे दोबारा फल लेने के लिए, इनके लिए फिर मुझे तैयारी करनी पड़ेगी। ये देखो टमाटर का ये भी है, ये देखो
टमाटर फ्रूटिंग बहुत अच्छी हुई है मेरी। ये देखो गुच्छों में, ये देखो पूरे, ये देखो पूरे गुच्छे, ये देखो, देख रहे हो ना ये कितने गुच्छे। ये देखो टमाटर बहुत अच्छा हुआ है मेरा इस बार, डेली का किलो किलो उतरा है। और अभी और भी लग रहे हैं, तो इनमें क्योंकि और भी फल आ रहे हैं, ये देखो ये फूल आ रहे हैं, ये देखो इनमें भी और, यानी कि अभी इनमें जान है। पत्ते चाहे सूख रहे हैं लेकिन इनसे हम दोबारा फ्रूटिंग ले सकते हैं, क्योंकि ये हमें फल देंगे। ये देखो छोटे छोटे, ये देखो आ रहे हैं ना, ये फल जो है ना अभी और देगा पौधा। ये देखो छोटे छोटे, आपको दिखाऊं मैं, ये देखो छोटे छोटे है ना, ये नए नए अभी और आ रहे हैं, इनमें जान है अभी। ये देखो अभी शुरुआत हुई है इनमें, ये देखो छोटे छोटे आ रहे हैं ना, ये भी टमाटर बनेंगे अभी और। तो इनमें अच्छे से मैं वो दे रही हूँ। बोन मिल भी लाई थी, बोन मिल भी दी है इनमें, नीम खली डाली है, वर्मी कंपोस्ट डाली है। तो ये चीज़ें मैंने इनमें डाली हैं गुड़ाई करके, क्योंकि पिछले दिनों में बरसात रही है 3-4 दिन खूब, फिर गैप डल के फिर 3-4 दिन लगातार बारिश हुई है दिन रात। तो उससे जो है देखो ज़मीन में जो पौधे लगते हैं उनकी तो ज़मीन से ताकत उनको मिल जाती है, लेकिन गमलों की मिट्टी में से जो हमने न्यूट्रिशन दिया होता है वो सारा जो है बरसात में क्या होता है, बह जाता है, वो सारा बह जाता है। तो उसको फिर ताकतवर बनाने के लिए, मिट्टी को ताकत देने के लिए हमें दोबारा से फिर खाद वगैरह अच्छे से डालनी पड़ती है, खुराक अच्छी देनी पड़ती है। जब अच्छी खुराक देंगे तो उनमें जान आएगी, तभी फ्रूटिंग होएगी। अभी ये खीरे का पौधा मैंने अभी और 3 लाई हूँ, तो एक ही लगाया था मैंने, एक से मैं 4-5 खीरे हार्वेस्ट कर चुकी हूँ। ये सवेरे देखो ये यहाँ से तोड़ा इन्होंने, इस सवेरे 2 तोड़ के लेके गए हैं, और अभी देखो और फ्रूटिंग हो रही है। ये देखो है ना छोटा सा, ये देखो छोटा सा, ये छोटे छोटे हैं। अमरूद भी इसी तरह, ये देखो आपको दिखाऊं मैं, ये देखो कितना छोटा सा अमरूद है, और इसमें ये देखो कैसे इसमें, ये देखो कितने छोटे छोटे, ये देखो कैसे भरे हुए हैं। ये देखो सिर्फ 2-3 टहनियाँ हैं, और इसमें देखो फ्रूटिंग हो रही है। ये देखो, ये देखो है ना, और ये देखो, ये देखो हर टहनी पे आपको ना फल दिखेगा। ये देखो हर टहनी पे आपको फल दिखेंगे, और दूर क्या जाना। ये देखो ये आम देखो कितना छोटा सा है, आपको दिखाती हूँ। एक ये टहनी नए पत्ते यहाँ आके आए हैं मेरे घर में, और ये अभी आगे नए पत्ते आ रहे हैं, और ये देखो फ्रूट लगा हुआ है ना। तो इसलिए पौधों की हम जितनी केयर करेंगे ना तो उतना ही अच्छा होगा। अपने शरीर से ही हिसाब लगाएं कि हम अपने शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए कितनी डाइट लेते हैं, हर चीज़ का समय के अनुसार हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। तो इसी तरह इन पौधों का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो जितना इनका ध्यान रखेंगे उतना ही हमें ये भी फल अच्छा देंगे। तो इसी के साथ ही आज मैं अपनी वीडियो को विराम देती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको मेरी बातें समझ आई होंगी, अच्छी आई होंगी। तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और फिर मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ। जो मेरे से पूछा गया था वो मैंने आंसर दिया है। आशा करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। इन दिनों में गर्मी है, शाम के समय पानी दो, फोलियर स्प्रे करो, और हर 2-3 दिन में पौधों की गुड़ाई करो, और उनको अच्छे से वर्मी कंपोस्ट दो, है ना। आगे फिर और तेज़ टेम्परेचर होगा तो फिर लिक्विड मैन्योर के बारे में बताऊंगी कि पौधों को ठंडा रखने के लिए किस किस खाद का प्रयोग कर सकते हो आप बड़ी आसानी से। तो इसी के साथ ही आज मैं अपनी वीडियो को विराम देती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।